Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science with Oza sir. And in this video we are going to carry forward the second chapter of economics textbook of class 10th, and the name of the chapter is sectors of the Indian economy. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर के दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका नाम है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे हम। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था जिसमें हमने थ्री सेक्टर्स के बारे में आपको बताया था। आज हम उन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे और क्या तरीका है कंपैरिजन का हम जानेंगे इसको। आइए शुरू करते बिना समय गंवाए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप अगर चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद या उसके पहले इसको आप एक बार देख लें तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। आप इसको समझ लें क्या कहता है ये। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर कई तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और उसमें कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. इसके साथ साथ इन तीनों सेक्टर्स में बहुत से लोग काम करते हैं और वे सभी मिलकर अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यह इसका पहला पॉइंट है। देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं को काउंट करते हैं, कैसे उनकी गणना करते हैं और कैसे हम प्रत्येक सेक्टर के उत्पादन को, कुल उत्पादन को जान पाते हैं। तो इसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं तथा हर सेक्टर में अर्थात प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग कुल उत्पादन को जान पाते हैं। अगला पॉइंट है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट की जाती हैं। आइए देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। तो वह है Final goods and services are those which finally reach the consumers. Final goods और सर्विसेज अर्थात फाइनल वस्तुएं और सेवाएं वह हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। अर्थात जो वस्तुएं और जो सेवाएं पूरी तरह तैयार होकर के उपभोक्ता तक पहुंच जाती हैं उन्हें ही फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहा जाता है। अगला पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अर्थात वह वस्तुएं और सेवाएं जिनका प्रयोग हम करते हैं फाइनल गुड्स को बनाने में उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। अर्थात वह वस्तु और सेवाएं जिनका उपयोग करके हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को तैयार करते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को जिनका प्रयोग हमने किया फाइनल गुड्स को बनाने में उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। आप इसको याद जरूर रखें। ये आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आते हैं कि व्हाट आर फाइनल गुड्स, कभी आता है व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। आप इन दोनों को याद जरूर रखें। कभी कभी दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप दोनों को समझ जाएं और दोनों को याद रखें। अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। इसको जरा ठीक समझेंगे आप। अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है प्रत्येक सेक्टर में एक विशेष वर्ष के दौरान, वह मूल्य हमें उस वर्ष में किसी खास सेक्टर में उत्पादित होने वाले कुल वस्तुओं का मूल्य बताता है। And the sum of production in the three sectors
gives what is called the gross domestic product GDP of a country। और जब हम इसी प्रकार से तीनों सेक्टर्स के मूल्य को निकाल लेते हैं, तीनों सेक्टर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को निकाल लेते हैं, तब यह हमें जो कुल उत्पादन का आंकड़ा प्रदान करता है उसे हम कहते हैं जीडीपी ऑफ ए कंट्री, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। आप इसको याद जरूर रखें, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज जीडीपी, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखें। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे इसके बारे में दिया गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी ऑफ ए कंट्री एक वैल्यू है उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जिनका उत्पादन एक देश में यानी देश की सीमा के अंतर्गत एक विशेष वर्ष में की गई। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ष के दौरान देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन के अर्थात उत्पादन के नए तरीकों के आ जाने के कारण फैक्ट्रियों का उदय हुआ और इनका विस्तार होना शुरू हो गया। अगला पॉइंट है, द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री शो दैट अर्लियर प्राइमरी सेक्टर वाज डोमिनेंट, देन सेकेंडरी सेक्टर बिकेम डोमिनेंट एंड नाउ it is service sector which is dominant. Most of the working people are employed in the service sector. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में इससे कभी कभी प्रश्न आते हैं। ये कहता है कि इतिहास यह दिखाता है, जो विकसित देशों का इतिहास है वह हमें दिखाता है कि शुरुआती दौर में प्राइमरी सेक्टर का प्रभाव अधिक था, वह डोमिनेंट था। उसके बाद समय बदला, परिवर्तन हुआ और तब सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंट हो गया, इसका प्रभाव बढ़ गया और अब क्या है, स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और अब सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है, इसका प्रभाव सबसे अधिक है और मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। और आज स्थिति ऐसी है कि सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक लोग एम्प्लॉयड हैं, सबसे अधिक लोग इसमें काम करते हैं। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि समय बदलने के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और अंत में सर्विस सेक्टर का प्रभाव बढ़ता गया और आज की स्थिति ऐसी है कि सर्विस सेक्टर सबसे अधिक डोमिनेंट है और इसमें सबसे अधिक लोग काम करते हैं, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताए मैंने, आप इसको विशेष ध्यान दें इस पे, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये बहुत छोटे छोटे लाइंस हैं जो मैंने आपको केवल समरी करने के लिए दिया है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद इनको एक बार आप देख लें या इनको देख के तब बुक को पढ़ें तो आपको यह आसान हो जाएगा कि आप बुक में दिए गए कंटेंट को समझ पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।